स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 3 से है और इस टॉपिक का नेम है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप कहेंगे मैम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, और लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उनकी जो फीचर्स है उनको अच्छे से हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बच्चों एक काम करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट। क्लियर? अब आपको यहाँ पर इस ए पॉइंट से कहीं घूमने जाना है। चलिए हम बी पॉइंट तक ही चले जाते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कैसे जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर कौन सा तरीका, कौन सा आप रास्ता जो है यहाँ पर चूज करेंगे। तो सपोज हम यहाँ पर ए से बी तक हम ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं, मतलब हम यहाँ पर ये जो पाथ ले रहे हैं इसको मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फर्स्ट पाथ। ओके, यानी कि पाथ 1। कैसे? आप ए से बी तक डायरेक्ट आ रहे हो, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हो। लेकिन मान लीजिए अब आपको कहीं शॉपिंग करने जाना है। अब शॉपिंग करने जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस ए पॉइंट से कहीं बी, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं सी, यानी कि हम मार्केट तक जाएंगे पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद हम मार्केट होने के बाद हम इस बी पॉइंट तक आएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर ये आपका कौन सा पाथ है, सेकंड पाथ है। क्लियर? आप ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आपका मन कर रहा है कि भाई आप थोड़ा घूमते फिरते हुए चलोगे और रास्ता अपनाओगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारा पाथ 3। क्लियर? और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जी हम ऐसे आएंगे और इस तरीके से यहाँ पर बी तक जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पाथ 4। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली ये पॉइंट है हमारे पास कि हमें ए से, ये जो ए पॉइंट है यहाँ से हमें मूवमेंट करनी है, कहाँ तक, इस बी पॉइंट तक मूवमेंट करनी है, मतलब हमें यहाँ तक जाना है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे पाथ है। हम पाथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो सिर्फ इसी डायग्राम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका डिस्टेंस होता है या फिर क्या आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों आप देखो, बेसिकली हम डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि जितना भी हम चलते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करने में जो भी आप पाथ ले रहे हो ना, उस पाथ की जो टोटल लेंथ होती है वो आपके लिए क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर? सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो पाथ 2 है, यहाँ पर अगर आप इसको मेजर करो तो आपको यहाँ से यहाँ तक ए बी पाथ के लिए क्या करना होगा, AC की जो आपके पास वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और CB की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर? ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ये वाला पाथ लेंगे तो पाथ 4 को आप यहाँ पर मेजर करेंगे कि ये कितना है, या पाथ 3 को मेजर करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स है A और B, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो भी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, तो मतलब शॉर्टेस्ट तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको इसी फिगर से क्लियर हो जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल सी बात है, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा पाथ कौन सा है हमारे पास, पाथ फर्स्ट। तो पाथ फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का, और बाकी के जो पाथ है वो हमारे पास किसके एग्जाम्पल होंगे, डिस्टेंस के। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट लाइन पाथ। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो भाई बेसिक जो है, बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो हमें समझ में आ गया है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए बच्चा, क्या, डिस्टेंस। सो आपने क्या कहते हैं डिस्टेंस को, टोटल पाथ लेंथ। ओके, टोटल पाथ लेंथ between 2 points known as distance। जो भी हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स के बीच में जो टोटल पाथ लेंथ हम कवर करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर हुआ एक पॉइंट? और उसके साथ साथ हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, चेंज इन पोजीशन। अब भाई कोई भी पार्टिकल जो है मूवमेंट कर रहा है ना, हमने कहा भी मूवमेंट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A to B। अब A से लेकर वो B तक मूवमेंट कर रहा है तो उसके पोजीशन में चेंज आ रहे हैं ना,
और ये भी जो भी पोजीशन में चेंज आते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। हम इसे भी क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट हुए। और फिर उसके साथ साथ आपका एक पॉइंट और होता है क्या, कि जो भी आपकी डिस्टेंस होती है, आपको अच्छे से पता है ना कि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यानी कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो आपके पास कॉन्सेप्ट आया कि आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, यानी कि जैसे अब हम यहाँ पर ए से बी तक जा रहे हैं ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए से सी में डायरेक्शन क्या है, सी से बी तक की डायरेक्शन क्या है। नो, हमें टोटल कैलकुलेट करना है। लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये कितना है, 3 है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं 4 है, और इसको हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है, 6 है। तो आप यहाँ पर देखो 3 और 4, ये आप नोटिस करेंगे 3 और 4 क्या है, 7 है। और एक तरीके से ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी आपकी डिस्टेंस होती है। अगर आप ए से कहाँ तक मूवमेंट करते हो, बी तक मूवमेंट करते हो, तो ये जो पाथ लेंथ है ये भी आपका किसका एग्जांपल है, डिस्टेंस का एग्जांपल है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से ये ए से बी तक यहाँ तक मूवमेंट कर रहे हैं, सपोज वी आर हैविंग डिस्टेंस 10, मतलब 10 मीटर की हम यहाँ पर डिस्टेंस रख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक डिस्टेंस है। हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए ना। और अगर इस पाथ को कवर कर रहे हो, सपोज हम यहाँ पर 12 मीटर की डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, मतलब ए से लेकर बी तक पाथ 4 के अकॉर्डिंग हम 12 मीटर अगर ले रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं चाहिए, और जब डायरेक्शन चाहिए ही नहीं तो नेगेटिव होने का तो चांस ही है। सो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 विथ पॉजिटिव। यानी कि जो भी हमारे पास डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इतना तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है कि डिस्टेंस क्या क्या होती है, लेकिन हम डिस्टेंस को मेजर किससे करते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूनिट्स। तो आप जो डिस्टेंस को मेजर करते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या ले रहे हो, पाथ लेंथ। यानी कि एक तरीके से हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, और लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर से। मीटर से आप कौन से सिस्टम में करते हो, एसआई सिस्टम में करते हैं जी। और अगर हम सीजीएस सिस्टम ले, तो सीजीएस सिस्टम में आप डिस्टेंस को किससे डिफाइन करते हो, किससे डिनोट करते हो, सेंटीमीटर से। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास क्या, डायमेंशन। तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन है उसमें m 0 होता है क्योंकि मास का कोई रोल नहीं है। l लेंथ का रोल है ना, लेंथ है, सो 1, टाइम का रोल नहीं है, सो 0। ये होती है आपके पास इसकी डायमेंशन। क्लियर? तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो आपको ध्यान है बच्चे, हमने डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, यस, चेंज इन पोजीशन। या तो आप बोल रहे हैं टोटल पाथ लेंथ, ओके, या फिर आप क्या कह रहे हैं, चेंज इन पोजीशन। बट चेंज इन पोजीशन तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। सो आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही पोजीशन का चेंज हो रहा है तो आप उसे बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज वो आपके लिए क्या होगी, डिस्टेंस होगी, है ना। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कहा जाए चेंज इन पोजीशन तो डिस्टेंस है, बट चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो चेंज इन पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट, is called as displacement। तो
भाई डिस्प्लेसमेंट तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा क्या हमने बोला था, ये भी हमने डिस्कस किया था, क्या शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि जो भी हमारे पास अगर हम स्ट्रेट लाइन में कोई पाथ लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, सो शॉर्टेस्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पोजीशन is known as डिस्प्लेसमेंट। तो भाई ये कॉन्सेप्ट तो हमारे पास क्लियर हो गया है कि क्या हमारी डिस्टेंस होती है और क्या हमारी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन ऑल्सो, सो वी कैन से दैट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो भी है हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। ओके, तो जब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ डील कर रहे हैं, दैट मीन्स आप वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और नेक्स्ट पॉइंट है, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, आपको ए से यहां तक मूवमेंट करना है बी तक, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो अगर आपको वापस आने का मन करे, मतलब अभी तो आप घूमने ही तो जा रहे हो, वापस आने का मन करे अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो आप कैसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। तो ये जो आपकी डायरेक्शन है ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, सो जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। भाई जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब कैसे हो सकती है जरा एक बार ध्यान दे लीजिए। अभी क्या बताया कि अगर आपको ए से बी तक अगर आपको जाना पड़े तो आपकी ये पोजीशन कौन सी है, पॉजिटिव है, क्लियर। लेकिन अब अगर आप रिवर्ट आ रहे हो, रिवर्ट यानी कि अब आप बी से आ रहे हो कहाँ पे, ए पे, तो जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन थी वो अब आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए क्या कि भाई अगर आप इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, यानी कि ये आपके पास एक ए पॉइंट है, आपने इस ए पॉइंट से मूवमेंट आपने स्टार्ट की और फिर घूम फिर कर आप वापस कहाँ पर आ गए हो, ए पॉइंट पर आ गए हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट ये दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन पोजीशन। भाई पोजीशन में चेंज होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स है, तो आप पहले एक्स पॉइंट पर थे, ठीक है, अब आपने घूमे हैं, ठीक है, और घूमने के बाद कहाँ गए, फाइनल पॉइंट भी आपका क्या है, ए ही है। तो अगर आप यहाँ पर फाइनल पॉइंट में से, ओके, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करें, तो उस कंडीशन में दोनों की पोजीशन क्या है, आपके पास सेम है, एक्स ही है। सो एक्स माइनस एक्स, और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप किसी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे देखो आपका ये हो गया पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हो, जीरो डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर। सो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं साइड में, क्या, जीरो डिस्प्लेसमेंट is the example of a circular path when initial and final positions are same। जब आपके पास ये सब सेम होता है तो ये आपका क्या होता है, जीरो
डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि ये आपका सर्कुलर पाथ में ही होगा। अब आपने जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था कि भाई आप ए से आपने यहाँ पर ये बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। सपोज कीजिए आप फर्स्ट पाथ में आप यहाँ पर जा रहे हो। क्लियर? फर्स्ट पाथ में जा रहे हो तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अब आप नेक्स्ट टाइम क्या कर रहे हो? वापस भी आ रहे हो, तो सेकंड टाइम में आप यहाँ पर क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। अब डिस्टेंस तो इतनी फिक्स है ना, ए बी की डिस्टेंस तो फिक्स है, तो आप ये कह सकते हो कि एक बार आपकी प्लस हो जाएगी जो भी डिस्टेंस है ए बी, और एक बार आपकी माइनस हो जाएगी, तो फाइनल आपके पास क्या आएगा? 0 हो जाएगा। सो मेन कॉन्सेप्ट इज हियर दैट initial position and final position must be coincide for zero displacement। अगर आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपकी इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन दोनों क्या करनी चाहिए? कोइंसाइड करनी चाहिए। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पर वो होनी चाहिए। क्लियर हुआ? सो इन कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है किसका? यूनिट का। तो जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो सेम वही होती है जो डिस्टेंस की होती है। ओके? तो एसआई सिस्टम की आप बात करेंगे तो उसमें मीटर होती है, सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर होती है। ओके? और फिर आपके पास कॉन्सेप्ट आता है डायमेंशन का, तो सेम वही डायमेंशन होती है जो डिस्टेंस की होती है, m0, L1, T0। तो ये हो गया आपके पास कॉन्सेप्ट किसका? डिस्प्लेसमेंट का। आप इसे नोट कर लीजिए। और इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? उन फैक्टर्स की जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि जिनसे हमें पता चल सकता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है, मतलब पहचानना है कि क्या हमारी डिस्टेंस है और क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट है। सो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमें इन दोनों का क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ओके? तो कंपैरिजन करने के लिए जो मैंने एग्जांपल आपको सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, मैं उसी की हेल्प लेती हूँ एक बार, कि जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए बहुत सारे पाथ अगर हम चूज करें, तो सपोज यहाँ पर हम एक पाथ तो ये चूज कर रहे हैं कि ए पहले सी के पास जा रहा है और फिर बी के पास आ रहा है। क्लियर? आप इसको नेम दे दीजिए क्या? पाथ 2। और एक हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर पाथ यूज करें, पाथ 1, और एक आप यहाँ पर इस तरीके से घूमते हुए अगर आए, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, हम किसी भी रास्ते को यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है पाथ 3। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो भी हमारे पास पाथ 1, 2 या फिर 3 होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? हमारे पास डिस्टेंस के होते हैं, है ना। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमने क्या देखा था? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। सो वी कैन से हियर दैट पाथ 1 इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे इनको कंपेयर क्या करेंगे? देखो भाई, पाथ 1 आपका किसका एग्जाम्पल है? डिस्टेंस का भी है और डिस्प्लेसमेंट का भी है, बट कंडीशन क्या हो गई है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके? सो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई यानी कि आप कोई भी पाथ यूज कर लो, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर लो। ओके? लेकिन जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट क्या हो जाती है? डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पोजीशंस। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट देखा कि क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वाई? बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो वी कैन से फाइनली हियर दैट डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम इसे और जनरली डिफाइन करना चाहे तो हमने क्या देखा था कि पाथ ये जो है 2 है या 3 है, ये 1 के कंपैरेटिवली क्या है? बड़े हैं। वाई? बिकॉज 1 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब ये शॉर्टेस्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे छोटा है, और छोटा है तो डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर? सो यहाँ पर हमें ये एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है और उसके साथ साथ क्या हो सकती है? उसके इक्वल भी हो सकती है। क्लियर? इसके बाद सेकंड कंपैरिजन हमारे पास होता है क्या? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी हमारे पास डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। बट
डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो होगी और जीरो भी हो सकती है। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स पार्टिकल, जो भी हमारे पास पार्टिकल होता है कम्स बैक, वापस आ जाता है कहाँ, टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जब भी हमारा पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाएगा तो आप उसको कहेंगे क्या कि भाई उसने जीरो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका, सर्कुलर पाथ का। तो सर्कुलर पाथ में अगर ए से पार्टिकल ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाता है किसका, जीरो डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर हुआ। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करा रही हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास कुछ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, हम इनको नेम दे देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। मतलब जो भी हमारे पास ये पॉइंट्स है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब कर, व्हेन, जब आपका पार्टिकल ए से डी पर जा रहा है। ओके, ए टू डी एंड कमिंग बैक टू सी, मतलब ए से डी पर जा रहा है और फिर डी से कहां पर वापस आ रहा है, सी पॉइंट पर। ओके, और सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या, कि आपका जो पार्टिकल है वो ए से सी तक जा रहा है और फिर सी से कहां तक आ रहा है, ए तक आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ए टू डी। अब भाई आप देखो ए से लेकर डी तक आपको जाना है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट यूज कीजिए किसका, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, यानी कि जितनी भी हम लेंथ कवर करते हैं वो हमारा आ जाएगा, है ना। और ये सारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ए से डी तक जा रहे हो, ए से डी तक जाने में आपको ए से बी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ओके, फिर उसके बाद बी से सी जाना है और फिर सी से कहां तक आना है, डी तक आना है। ओके, फाइनली यू कैन से डेट एडी की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 1, 1 और 1 इन तीनों का सम होगा। तो आप बोलेंगे 3 मीटर। क्लियर। नाउ अब आपको क्या करना है, कमिंग बैक टू सी। अब आपको वापस भी आना है। वापस आएंगे कहां से कहां तक, डी से सी तक आएंगे। क्लियर। सो डी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 1 मीटर है। तो आप यहाँ पर फाइनली ये कह पाएंगे क्या, कि जो भी आपकी टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए भाई, 3 + 1 दैट मीन्स 4 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि हम एक साइड को तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे और एक डायरेक्शन हम कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सपोज वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जो आप ए से लेकर डी तक जाएंगे वो आपकी क्या होगी, +3 मीटर। क्लियर। और जब आप डी से सी तक बैक करोगे, मतलब अब आप ऐसे आ रहे हो, अगर ये आपकी पॉजिटिव है तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो डीसी इज इक्वल टू -1 मीटर। सो फाइनली आपकी जो आपकी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर एड ऑन कर दीजिए दोनों का, 3 + -1 सो 2 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप ए से सी तक जा रहे हो, सो एसी। क्लियर। एसी कितना है भाई, ए से सी तक 1 + 1 कितना, 2 मीटर। ओके, और फिर उसके बाद सी से ए तक वापस आ रहे हो तो वो भी आपका क्या है, 2 मीटर ही है। सी से ए तक 2 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो 2 + 2 = 4 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा,
आप ए से सी तक जा रहे हो, इसको सपोज कर लीजिए कि ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो सी टू ए आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू सी ए हो जाएगा नेगेटिव एंड दैट इज 0। तो ये आपका 0 डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। थर्ड डिफरेंस हमारे पास है कि जो हमारे पास डिस्टेंस होती है, ओके, डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम, कभी भी वो डिक्रीज नहीं होती है, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होती है। मतलब भाई पाथ लेंथ है और लेंथ तो हमेशा क्या होती जाती है, प्लस होती जाती है, बढ़ती जाती है। बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ टाइम, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज का क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे भाई, हम यहाँ पर डिक्रीज किसको ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको भी क्लियर कर देते हैं। डिक्रीमेंट मीन्स द पार्टिकल इज अप्रोचिंग टू इट्स इनिशियल पोजीशन, कि जो भी हमारा पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, इनिशियल पोजीशन पर क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। अभी भी आपने एक एग्जांपल भी देखा था, उसके अकॉर्डिंग जब हमारा पार्टिकल, जैसे हमने कहा था ना, ए से सी तक जा रहा है तो हमने पॉजिटिव लिया, लेकिन जब वो सी से ए तक रिवर्स कर रहा है तो हम क्या ले रहे थे, उसको नेगेटिव ले रहे थे। और नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, दैट मीन्स जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डिफरेंस होता है क्या, कि जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज यूनिक। यूनिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई भी, जो आप दो पोजीशन ले रहे हो, ए और बी अगर हम ले रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगी, फिक्स ही होगी, है ना, कांस्टेंट होगी। सो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है। क्लियर। बट अगर आप बात करें किसकी, डिस्टेंस की, बट डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक्चुअल पाथ पे, कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं। आप जिस पाथ को यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो और पाथ तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। सो वी कैन से हियर विच मे हैव इनफाइनाइट वैल्यू, जो हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है किस किस का, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का और उनके बीच में डिफरेंस का। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रही हूँ, जहां पर आप इस चैप्टर की जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।